Hello, good morning friends. Welcome all of you once again. Myself Jotin Javed from Asama School, and you know very well that we are going to continue our new lesson, 15th lesson, improvement in food and resources, and this is our continued second explaining video. Particularly in video, we are discuss improvement in crops yields, improvements in crop yields. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स। सो टाइप्स ऑफ फूड वी ऑब्टेनिंग फ्रॉम द क्रॉप्स एंड वी ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड दिस इज यूज्ड इन अवर डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शनिंग फ्रॉम बॉडी। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड में सीरियल्स जिसे हम अनाज कहते हैं। सीरियल्स व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, शुगर केन, मिलेट्स एंड सोरगम। फिर से एक बात अच्छी तरह से प्लीज लिसन केयरफुली। टाइप्स ऑफ फूड सबसे पहले देखते हैं सीरियल्स, जिसमें व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, मिलेट्स एंड sorghums। इसमें से कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है और मेन काम है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना। मेन काम है एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना। दूसरे हैं पल्सेस। ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, ग्रीन ग्रेन मीन्स मूंग, pigeon pea means arhar or tuor, and lentil means masoor। फिर से एक बार पल्सेस। ग्राम means चना, पी means मटर, ब्लैक ग्राम means उड़द, ग्रीन ग्राम means मूंग, pigeon pea means अरहर और तुअर, एंड lentil means मसूर। इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है और ये बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तीसरे हैं ऑयल सीड्स, जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। फिर से एक बार सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ऑयल सीड हमें फैट्स प्रोवाइड करता है और ये हाई कैलोरिक फूड है जो हमारी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, इसे कंप्लीट करता है। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में से। ये हमारी विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड्स करता है। तो वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के साथ। और इसका मेन काम है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी आती है फोडर क्रॉप्स फॉर द कैटल। पशुओं के लिए जो खाना है इसे फोडर क्रॉप्स कहा जाता है, जिसमें बरसीम, ओट्स और सुदान ग्रास, बरसीम, ओट्स और सुदान ग्रास अवेलेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट था क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, जो हमने आपके सामने रखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स एंड फॉडर क्रॉप्स, इसमें से हमारे लिए क्या अवेलेबल बनता है। Dear students, you know very well that the crop is dependent upon different climatic condition, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle। डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स पर। अलग अलग प्रकार की जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उस पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर एंड फोटो पीरियड, मतलब कि सूर्य प्रकाश की अवधि को लेकर। और इसी पर डिपेंड करते हुए वो अपना ग्रोथ, मतलब कि वृद्धि करते हैं एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, और अपना जीवन कार्य है इसे कंप्लीट करते हैं।
सो ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड्स ऑन द सनलाइट। खास करके वृद्धि किसी भी प्लांट की और फ्लावरिंग के लिए उसे सनलाइट पर डिपेंड करना होता है। As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसके लिए सनलाइट का होना आवश्यक है। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो रेनी सीजन में अवेलेबल बनते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो खास करके विंटर सीजन में अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट्स की बात करेंगे हम। तो फोटो पीरियड है इज मेंशन ड्यू टू द अवेलेबल लाइट्स। तो फोटो पीरियड किस तरह से तय होता है, किस तरह से लाइटिंग अवेलेबल है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेनी सीजन में ज़्यादातर क्लाउडी डेज होता है और फोटो पीरियड है इसके हिसाब से कम हो जाता है। विंटर सीजन में जनरली स्काई है वो विदाउट क्लाउड होता है, क्लियर होता है। यहाँ पर फोटो पीरियड थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस बात को लेकर जो फोटो पीरियड है वो मेंशन करता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। दूसरा, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देन फ्लावरिंग इज आल्सो डिपेंड ऑन द फोटो पीरियड। जिस तरह से फोटो पीरियड होगा इसके हिसाब से प्लांट ग्रोइंग और फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हम नोट करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सनलाइट। अब हम बात करने जा रहे हैं टू टाइप्स ऑफ क्रॉप अवेलेबल in this situation. First of all is the kharif crop. Crops which are grown in a rainy season. जो क्रॉप हम रेनी सीजन में लेते हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। लाइक पेडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रैम एंड ब्लैक ग्रैम। तो खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रोथ होता है, अगर जो मंथ के हिसाब से कहा जाए तो जून से अक्टूबर में। और तीसरी बात इसमें पेडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन और ग्रीन ग्रैम और ब्लैक ग्रैम इंक्लूड होता है। दूसरा है रबी क्रॉप। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में अवेलेबल बनता है जिसका समय अवधि है नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक, नवंबर से अप्रैल महीने तक। फॉर एग्जाम्पल wheat, ग्रैम, पीस, मस्टर्ड, linseed एक्सेट्रा आर द रबी क्रॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में। इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 times increase in the production for the food grain from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivable land area। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो 4 times increase in the production of the food grains from 1952 to 2010। 1952 से लेकर 2010 तक हमने हमारी जो कृषि उत्पादन क्षमता है इसे 4 गुनी बढ़ा दी है। अगर कंपेरेटिवली इस समय की बात करें तो हमारा जो कल्टीवेट लैंड एरिया था ये सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन इसके मुकाबले 4 गुनी ज़्यादा, मतलब कि 400% इंक्रीजेज है। एंड दिस ट्रिमेंडस इंक्रीज अकर ड्यू टू द चेंज प्रैक्टिस ऑफ द एग्रीकल्चर। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने की जो रीत हैं, जो मेथड्स हैं, उस मेथड्स को कम्प्लीटली हमने चेंज करने की कोशिश की है। एंड देयर इज द 3 स्टेज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस आर फॉलोज। और इस प्रैक्टिस के 3 स्टेज बनाए गए हैं। सबसे पहले चॉइस द सीड फॉर प्लांटिंग। प्लांटिंग के लिए अच्छे से सीड को पसंद करना, बीज को पसंद करना। न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, इसके बाद क्रॉप प्लांट को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द लॉस। नुकसान से जो क्रॉप्स रेडी हो गया है उस रेडी क्रॉप्स को बचाना। तो ये है हमारे 3 स्टेप्स, जिस स्टेप्स को लेकर हम अपनी प्रोडक्शन ऑफ द फूड है इसे इंक्रीजेस करने जा रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लो। स्टेजेस ऑफ दिस प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज।
First, choice of the seed for the planting, nutrition of the crop plants, and third, protection of the growing and harvesting crops from the loss. The major groups of activity for the improving crops yield are classified into, और इस बात को लेकर हमारी जो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स करने जा रहे हैं, इसे हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। किस व्यू के साथ हम काम करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स के लिए? तो पहला स्टेज है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वेराइटी में इम्प्रूवमेंट लाना है। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाना, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करना। तो ये हमारे 3 इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स को लेकर महत्वपूर्ण स्टेज रहेंगे। पहला क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आगे की वीडियो में हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात वीडियो नंबर 3 से हम शुरू करेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट को लेकर। इस वीडियो में यहाँ तक आज हमने आपसे 15.1 इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड्स शेयर किया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमने आपके साथ शेयर की। सबसे पहले क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फूड, क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शंस दिखाए। दूसरा, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ फॉर द प्लांट्स। तीसरा, हमने डिफरेंसेस लिया खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में। और लास्ट में हमने आपसे बात की इम्प्रूवमेंट क्रॉप यील्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड्स को लेकर, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट डाउन किए, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में यहाँ तक। इस उम्मीद के साथ आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा, सुना और समझा होगा, और फिर से एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन किए होंगे। साथ में इस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, उस क्वेश्चन को भी सुनकर अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।